स्वागत है। और राजस्थान को लेकर सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। आखिर राजस्थान में क्या सियासी गणित बन रहा है, क्योंकि अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है और चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद राजस्थान में किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि जिस कहा से बड़े बड़े दिग्गज नेता अब चुनावी मैदान में हैं। तो राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी जी की भी बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं। तो इसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में मिलने जा रहा है, क्योंकि हर 5 साल में राजस्थान में सरकार बदल जाती है। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। लेकिन एक और सवाल है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री चेहरा कांग्रेस और बीजेपी से कौन होगा, ये भी सस्पेंस बना हुआ है। तो क्या कुछ आंकड़े राजस्थान में होने जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लेकिन राजस्थान में हिंदू आबादी करीब 88.5% है, जबकि मुस्लिम आबादी करीब 9% है। और हिंदू आबादी में करीब अगर यहाँ 19% है, जिनमें ब्राह्मण 7%, राजपूत 6%, वैश्य 4% और अन्य 2% आते हैं। जबकि पिछड़ों में अगर बात की जाए तो 40% में 5% गुर्जर समाज, जाट यहाँ 10%, माली 4% और अन्य 21% आते हैं। जबकि दलित यहाँ 18% और 14% आदिवासी वोट भी आता है। तो ऐसे में ये किसके पक्ष में जाएंगे, कौन किसको वोट डाल सकता है, इस पर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। जो अनुमान दिखाई दे रहा है उस हिसाब से बीजेपी को आदिवासी वोट करीब 55% और कांग्रेस को 40% जा सकता है। और कांग्रेस के लिए यहाँ दलित 40% बीजेपी के साथ, तो कांग्रेस को 49% जा सकते हैं। मुस्लिम 10% बीजेपी के साथ, जबकि 87% यहाँ कांग्रेस के साथ हो सकते हैं। जाट यहाँ 68% बीजेपी के साथ, जबकि 24% यहाँ कांग्रेस के साथ हो सकते हैं। जो अनुमान राजस्थान को लेकर जातीय आंकड़ा सामने आ रहा है। लेकिन एक और बड़ा सवाल गूंज रहा है, राजस्थान हो या फिर अन्य राज्य, ओबीसी आरक्षण को लेकर। तो इस बार ओबीसी के दम पर क्या कांग्रेस खेला करेगी, क्योंकि तीनों ही राज्यों में 2018 में बड़ा खेला राजस्थान में। क्या भारतीय जनता पार्टी जो परिवर्तन यात्रा निकाली है उसका कितना फायदा होगा, क्या सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि हर 5 साल में आज सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन इसके लिए यह कांग्रेस ने नई रणनीति बनाई है और महंगाई राहत कैंप भी लगाए हैं, जिनमें यह 500 रुपए गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री राशन, 125 दिन का रोजगार, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, 1000 मानधन पेंशन और यहाँ पर पशुपालकों को 40,000 रुपए पशु बीमा जैसे बड़े वादे यानी राहत कैंप लगाया है। उस दम पर क्या कांग्रेस फिर से जीत हासिल कर पाएगी, इस पर कुछ महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। बात की जाए पसंदीदा मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत 35% लोगों की पसंद बने हुए हैं। बसंत राज यहाँ 25% और सचिन पायलट 19%, 9%, गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 5% हैं और अन्य यहाँ 7% ऐसे भी लोग हैं जो इनके अलावा नए मुख्यमंत्री चेहरे को देखना चाहेंगे। इस तरह से ट्विटर ओपिनियन पोल के हिसाब से चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं। लेकिन राजस्थान के कुछ पुराने आंकड़ों की बात की जाए तो हर 5 साल में सत्ता बदली है। 2003 से अगर बात की जाए तो 120 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 56 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। 2008 में फिर बदलाव देखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी 78 जबकि कांग्रेस 96 सीटों पर पहुंच गई। 2013 में फिर बदलाव देखने को मिला, बीजेपी ने 163 सीट और कांग्रेस मात्र 21 सीटों पर सिमट गई। 2018 में फिर बदलाव, 73 पर बीजेपी और 100 पर कांग्रेस। लेकिन 2023 में फिर बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं, इस पर यहाँ पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो सवाल है कई, लेकिन सी वोटर ओपिनियन पोल के हिसाब से पीएम मोदी दौरे से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान, हाँ कहने वाले 62% हैं, नहीं कहने वाले 30%, पता नहीं से 8% लोग आ जाते हैं। इस तरह से कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं, जिनमें यहाँ पर कानून व्यवस्था की बात की जाए या फिर महंगाई और अन्य यहाँ पर जो है मुद्दे भी राजस्थान विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन किसके जीत के दावे में कितना दम है, इसको लेकर हर एक रीजन के आंकड़े सी वोटर के हिसाब से आ रहे सामने। और इसमें मेवाड़ रीजन से 43 सीटें आती हैं, जिसमें अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ महत्वपूर्ण जिले होते हैं। तो यहाँ पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, मेवाड़ रीजन से 43 सीटें और यहाँ के आंकड़े काफी चौंकाने वाले बन रहे हैं। मेवाड़ रीजन से अगर बात की जाए 43 सीटों के लिए 2018 में कांग्रेस ने 15 सीट, जबकि बीजेपी ने यहाँ 24 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी सीधे तौर पर मेवाड़ रीजन भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है,
क्योंकि जहां कांग्रेस ने एक बहुमत का आंकड़ा लगभग पार किया था 2018 में, उस रीजन से बीजेपी ने 24 सीटें निकाली थी। इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 26 से 30 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 12 से 16 सीट आने के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी मेवाड़ रीजन पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त देखने को मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर मारवाड़ रीजन से भी 61 सीटें आती हैं, और जिनमें बड़े जिलों की बात की जाए तो गंगानगर से 6 सीटें, हनुमानगढ़ 5, बीकानेर से 7, नागौर से 10 और पाली से 6, इसके अलावा जोधपुर 10, जैसलमेर से 2 सीटें, बाड़मेर से 7, जालौर से 5 और सिहोरी से 3 विधानसभा सीटें आती हैं। और यहाँ के ओपिनियन पोल के आंकड़े भी चौंकाने वाले बन रहे हैं, और यहाँ जिसका 61 सीटों के लिए बीजेपी को 42% वोट शेयर, कांग्रेस के लिए 40 सीटों आने के पक्ष में 18% वोट शेयर जा रहा है। मारवाड़ रीजन से 61 सीटों के लिए 2018 में कांग्रेस ने 31 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 23 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि अन्य के पक्ष में 2 सीटें रही थी। आरएलपी को 2 सीटें, सीपीआई को भी 2 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 30 से 34 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 25 से 29 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 4 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। हनौती रीजन भी महत्वपूर्ण माना जाता है, राजस्थान को लेकर हारो जीत के लिए अहम कड़ी मानी जाती है, और यहाँ ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं। हनौती रीजन से अगर बात करें 2018 में कांग्रेस ने 7, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, और इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से 9 से 13 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस को 4 से 8 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि राजस्थान की अगर बात की जाए तो ढूंढाड़ रीजन से भी 58 सीटें आती हैं, और सी वोटर ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ बीजेपी को 46% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस के लिए यहाँ पर 42%, अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर की संभावना दिखाई दे रही है। और सीटों की बात की जाए तो ढूंढाड़ रीजन से 58 सीटों के लिए 2018 में कांग्रेस ने 35 सीटों पर जीत हासिल की थी, और भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 31 से 35 सीट, जबकि कांग्रेस को 23 से 27 और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। कुछ सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती है, कड़ी टक्कर अन्य के पक्ष में भी देखने को मिल सकती है। लेकिन इस बार सीधे तौर पर माना जा रही है कि एनडीए विशेष इंडिया गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद ये अन्य की जो सीटें हैं वो कम होंगी, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि शेखावटी रीजन से 21 सीटें आती हैं, और यहाँ सी वोटर ओपिनियन पोल के हिसाब से 43% वोट शेयर बीजेपी को, कांग्रेस को यहाँ 45% और अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर जा रहा है। 2018 में शेखावटी रीजन से 17 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, और 3 सीट ही मात्र बीजेपी के पक्ष में रही थी, 1 सीट अन्य के पक्ष में भी रही थी। लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से 8 से 12 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस को यहाँ 9 से 13 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए राजस्थान को लेकर, यहाँ हर रीजन और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों का विश्लेषण आपको दिखा है, लेकिन जो फाइनल आंकड़ा 200 सीटों पर सी वोटर का सामने आ रहा है, उस हिसाब से यहाँ बीजेपी को 40% वोट शेयर, कांग्रेस को 41% और अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर जा रहा है। और सीटों की बात की जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। 101 सीट पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है, उस आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी पार करती नजर आ रही है 109 से 119 सीटों पर, जबकि कांग्रेस को या 78 से 88 सीट और अन्य के पक्ष में 1 से 5 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि अन्य की जो सीटें वो कम हो रही हैं, क्योंकि इस बार एनडीए विशेष इंडिया गठबंधन के तौर पर विधानसभा चुनाव भी लड़े जा रहे हैं।